हेलो फ्रेंड्स, लिटिल मार्केट आई बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मिड का एनएफटी की। मंडे की एक्सपायरी की मिड क्या रहेगा, कैसे पेड़ होने, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए यहाँ पे मिड का एनएफटी की आज के ट्रेडिंग सेशन से, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं था। शुरुआत थोड़ी सी तेजी के साथ हुई, बट हायर लेवल से दोबारा सेलिंग प्रेशर बना और मिड का एनएफटी को ले गया 12,500 12,483 के लेवल्स पे। हालांकि आज मिड का एनएफटी के में कुछ क्यूटी रिजल्ट्स भी थे, जिसकी वजह से मिड का एनएफटी थोड़ा सा बचा रहा। फिलहाल ज्यादा बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। अगर मैं बात पहले गेनर्स और लूजर की बात कर लूं, तो इस समय गेनर्स में अगर देखा जाए तो आज कहीं कि इंडियन होटल्स और अशोक लीलैंड का रिजल्ट था और काफी ज्यादा बेहतर था, जिसके चलते इंडियन होटल्स ने 7% का मोमेंटम लगाया, तो वहीं पे अशोक लीलैंड यानी कि 3% का ऑलमोस्ट मोमेंटम लगाता हुआ दिखा। उसी के साथ साथ आज मिड कैप आईटी में भी काफी अच्छा मोमेंटम था, लाइक कोफोर्ज, एम्फेसिस जैसे स्टॉक यानी कि काफी अच्छा मोमेंटम लगाते हुए दिखे शुरुआती फर्स्ट हाफ में। और फिलहाल फेडरल बैंक ही एक बैंक है जो मिड कैप निफ्टी में मोमेंटम लगाता हुआ दिख रहा था। तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स थे जिनमें परफॉर्मेंस थी, बट लूजर्स की कमी नहीं थी। आज लूजर्स काफी ज्यादा थे। और अगर मैं सबसे पहले अगर लगार्ड की बात कर लूं, देन डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि आज 4.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन कहीं कि आता हुआ दिखा है, जिसके चलते मेरा मानना है गोदरेज प्रॉपर्टीज में थोड़ा और फॉल देखने को मिल सकता है। वहीं पे इंडस टावर कहीं कि 4% करेक्ट होता हुआ दिखा है। एसआरएफ में भी 3.5% कमजोरी, यहां तक कि यू बैंक में भी 3.5%, हिंदाल्को सॉरी हिंद पेट्रो, कॉन्कॉर, पीआई इंडस्ट्रीज सभी कहीं कि ड्रैग करते हुए दिखे। यहां तक कि एमआरएफ कहीं कि आज इसके रिजल्ट थे, मुझे लगता है मार्केट पहले से इसको प्रीमियम करके चल रहा था, तो यहाँ पे 1.5% से ज्यादा ही करेक्शन कहीं कि देखने को मिली है। तो कहीं लूजर्स की गाइस अभी भी कमी नहीं है। बाकी जहां तक बात कर ली जाए एफआईएस की, तो एफआईएस अभी भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो हम फिलहाल कोई भी रिकवरी को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक रिवर्सल है। हालांकि आजकल लोगों की साइकोलॉजी यही रह गई है कि जब बाजार में एक अच्छा खासा फॉल आता है और जहां पे एक रिकवरी आ जाती है, तो लोग उम्मीद लगाने लग जाते हैं कि वो एक रिकवरी एक रिवर्सल का रूप ले सकती है। तो ऐसा नहीं है गाइस, काफी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, काफी लेवल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और देखा जाए तो ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था, जो कि आपने इस हफ्ते में देखा। डेफिनेटली ट्रम्प सरकार के बनते ही बाजार में एक अलग ही खुशी का माहौल था, बट उसके अगले दिन ही कहने कि बाजार में वापस करेक्शन देखने को मिला। सो ये इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। और मेरा मानना है एक लेवल है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, वो है 12,700 और 725, जो कि मिड कैप निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इससे पहले भी मिड कैप निफ्टी 50 डे के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया था और वापस फिसलता हुआ दिखा। तो मेरा मानना है यहाँ पे 12,700 12,725 विल बी द की लेवल टू मेक अ फ्रेश लॉन्ग। और मेरा मानना यही एक जोन है जहां से एक अच्छी तेजी बन सकती है, जो कि मिड कैप निफ्टी को वापस इसके नेक्स्ट लेवल 13,000 और हो सकता है जो हमने हाइज देखे थे 16 अक्टूबर के 13,200 के लेवल्स, वहां तक फिर हम शिफ्ट होते हुए मिड कैप निफ्टी को देखें। ऑलराइट, सो मैं बाकी इसको एक तरह से मैं जो ये रिकवरी एक्सपेक्ट मैंने जो देखी, वो सिर्फ एक मुझे एक शॉर्ट कवरिंग जैसी लगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इससे पहले मिड कैप निफ्टी 13,200 के लेवल से लगातार करेक्ट हो रहा था, तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन थी। और मैं फिबोनाची के हिसाब से अगर भी देखूं, तो जो जहां पे मिड कैप निफ्टी फ्राइडे और थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में अटका, वो एक्जैक्टली फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। हालांकि जब भी कोई करेक्शन आती है, तो एक शॉर्ट कवरिंग ज्यादा 38.2% या 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक आती है और वहां से वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो मेरा मानना है वही सिचुएशन यहां पे होती हुई दिखी। और मेरा मानना है यही एक जोन है जिसके ब्रेकआउट पे मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड बदल सकता है। ऑलराइट, सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस। सो ऐसे बाजार में बीटीएसटी एसटीबीटी से बचिए। जब तक एफआईएस नेट सेल साइड पे हम कोई भी रिकवरी को तेजी के रूप नाम नहीं दे सकते। ऑलराइट, एफआईएस का नेट बाइंग में आना जरूरी है। ऑलराइट, अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो अवॉइड बीटीएसटी एंड पोजिशनल ट्रेड्स, खासकर लॉन्ग साइड पोजीशंस। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस मिड कैप निफ्टी के ओवरऑल ब्रॉडर व्यू की। बाकी मेरा मानना है अगर मिड कैप निफ्टी वापस यहां से रिजेक्शन लेता है या फ्राइडे के लोज को तोड़ देता है, तो वापस इस हफ्ते के जो लोज थे 12,125 वो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हो सकता है एक बार 12,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो अब सीधे चलते हैं इंटरडे लेवल्स पे। इंटरडे के बारे में जानते हैं, मंडे सेशन में क्या रेंज रह सकती है। तो गाइस मेरा मानना है यहाँ पे जो रेंज रह सकती है वो 12,600 से 12,500 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। ये आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी, जिसमें अपन इसको सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए। तो 12,600 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह काम करेगा। यहां पे अच्छी खासी फ्रेश कॉल रेटिंग मुझे देखने को मिली है और यहीं पे मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है, जिस पे क्लोजिंग नहीं मिल पा रही मिड कैप निफ्टी की, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम में तो यही पहला हर्डल रहने वाला है। बाकी अगर मिड कैप निफ्टी 12,600 का लेवल निकाल भी लेता है, तो सेकंड जो मेजर हर्डल रहेगा, जो कि वीकली हर्डल की तरह भी काम करेगा, वो है 12,700 12,725। जैसे मैंने बताया कि मिड कैप निफ्टी का 50 डे में भी है। तो यहां पे आप लॉन्ग साइड पोजीशन जरूर रखिए, बट इस जोन में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिए। यहां पे से मेरा मानना है दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी हाँ, अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए 12,700 725 के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यस ये मिड कैप निफ्टी की तेजी कहीं कि एक मोमेंटम अपसाइड की ओर पकड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में मोमेंटम
ले जा सकता है 12,880 से लेकर के 13,000 की तरफ, जो कि नेक्स्ट मेजर कॉल लेटर का लेवल है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी 13,000 का लेवल भी निकल गया तो ज्यादा ज्यादा मिड कैप निफ्टी की तेजी वापस हमें कहीं ना कहीं 16 अक्टूबर के हाइस 13,200 की तरफ भी ले जा सकती है, और हो सकता है नए हाइस की तरफ भी वापस जाता हुआ मिड कैप निफ्टी दिखे। बट फर्स्ट इंडिकेशन जो मिलेगा वो 12,700 725 के ऊपर होल्ड करने पे ही मिलेगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना ही पड़ेगा। बाकी मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 16 अक्टूबर के हाई से है। लगातार इस ट्रेंड लाइन पर हमने रिजेक्शन देखा है, तो ये काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आप प्ले करते हैं तो। बाकी इसके रिजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 12,520 क्या है ये 12,520 100 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूं तो 12,500 इमीडिएट सपोर्ट भी है। यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग हमें देखने को मिली, अभी ओआई डेटा पे भी चलेंगे। तो ये आपके लिए फर्स्ट टाइम में सपोर्ट रहेगा। अगर गैप अप लग जाता है मंडे को किसी तरह तो 12,600 एक सेल जोन की तरह काम करने वाला है। फर्स्ट टाइम में चेज मत करना, वहां पे जो रिजेक्शन देखने को मिलेगा वो एक बार के लिए 12,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एक रेंज के अंदर तो आप 12,500 के लेवल्स पे एक बार रिकवरी भी ले कर सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी के साथ, और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्राइडे के लो पे जो कि 12,483 के लेवल्स पे है। बट अगर मिड कैप निफ्टी फ्राइडे का लो होल्ड करने में कामयाब नहीं रहता, फिसल जाता है ये लेवल, तो मेरा मानना है कमजोरी फिर बढ़ेगी। मिड कैप निफ्टी में गैप भी पेंडिंग रह गया था जो कि 6 नवंबर का था, मेरा मानना है वो गैप सेटल आउट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी का पहला जो टारगेट रहेगा लोअर लेवल्स पे वो 12,400 और 12,350 का रहेगा। बाकी ऑप्शन डेटा के हिसाब से 12,300 का लेवल, तो वहां तक की ज्यादा करेक्शन हमें इंटरडे बेसिस में देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, मिड कैप निफ्टी का फ्राइडे के नीचे क्लोज हो जाना या डेली बेसिस में क्लोज होना कहीं की गिरावट को और इंडिकेट कर सकता है। मैक्स टू मैक्स मिड कैप निफ्टी अपने इस हफ्ते के लोस की तरफ जा सकता है जो कि 12,125 के लेवल से है। बाकी मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 24 मार्च 2024 के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इलेक्शन टाइम पे भी सपोर्ट लिया और इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं हमने इस हफ्ते में भी सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा मीनिंगफुल होने वाली है और इसका क्रॉसओवर कहीं ना कहीं 12,300 के ही लेवल पे, तो एक बार हो सकता है यहाँ पे बाउंस देखने को मिले। बाकी सिंपल सी बात है, ब्रेकडाउन आता है तो सिंपल ये गिरावट 12,000 की तरफ भी जाती हुई मुझे दिख सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो फिलहाल 12,000 एग्जैक्टली यस, जो हमने लोज देखे थे कहीं ना कहीं 23 जुलाई के, वो लोज टेस्ट हो सकते हैं ज्यादा मैक्स टू मैक्स। यस, तो ये बात होगी गाइस मिड कैप निफ्टी के सारे लेवल्स की कि आपको किन लेवल्स पे फोकस करना है और किस तरह से उसको प्ले भी करना है और कौन से लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं तेजी की तरफ। तो इन चीजों को आप जरूर फोकस में रखें। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो कॉल लेटर का कन्विक्शन अभी भी काफी ज्यादा है। कहां पे 12,600 के लेवल्स पे, जो कि हमारे लिए मंडे सेशन में भी हर्डल रहेगा और ये पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी हुई है। यहाँ पे 17 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो ये पे लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटिंग है तो 12,500, जहां पे 12 लाख का ओआई है। हालांकि यहाँ पे कॉल लेटर भी बैठा हुआ है, तो अगर मिड कैप निफ्टी 12,500 का लेवल शुरुआती 1 घंटे में होल्ड नहीं कर पाता या फिसल जाता है तो कॉल लेटर ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। बाकी उसके बाद अगर कहीं एक्टिव पुट राइटिंग देखने को मिल रहे हैं तो सीधे 12,400, जहां पे 12 लाख का ओआई है। आई एम सो सॉरी, 9,80,000 का ओआई है। तो उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइट देखने को मिल रहे हैं तो वो है 12,300 का लेवल, जहां पे 11 लाख का ओआई है। हालांकि इसी रेंज में एक गैप भी पेंडिंग है जो कि मैंने आपको टेक्निकली दिखाया। तो देखा जाए तो पुट राइटर का कन्विक्शन इतना है नहीं, है भी तो कहीं ना 12,200 और सीधे 12,000 के लेवल्स पे। इसलिए मैंने बोला कि अगर लेवल्स टूट जाते हैं, 12,300 भी टूट जाता है या इस हफ्ते के लोस भी अगर टूट जाते हैं तो मेरा मानना है 12,000 तक का मैक्सिमम डाउनफॉल देखने को मिलेगा, है ना। बाकी पुट राइटर कॉलेटर्स हाई लेवल्स पे दो ही जगह पे सबसे ज्यादा है, एक 12,600 और 12,700, जहां पे 14 लाख का ओआई है। तो अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम 13,000 की तरफ शिफ्ट होंगे, जहां पे 33 लाख का ओआई है इस कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। तो अगर ये हर्डल अगर निकल गया किसी तरह, इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल गई तो 13,000 तक की जगह एकदम साफ है। और अगर फर्दर अगर क्लोजिंग अगर मिलती रही 12,700 800 के जोन के ऊपर तो हम कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस को भी एक बार के लिए टेस्ट करेंगे। हालांकि उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एट द एंड अगेन एफआईएस की बाइंग वो बहुत जरूरी है, वही सबसे पहला इंडिकेशन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। सो बी केयरफुल। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या करना चाहिए कैसे क्या नहीं करना चाहिए वो सब मैंने बता दिया। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाइए। बाकी आपने फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और टेलीग्राम पे हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं, चाहे क्वार्टर हो चाहे ब्लॉक डील हो चाहे यूएस मार्केट सिचुएशंस हो, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।